हेलो प्रेशियस पीसीओस और स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर रक्षिता और आज हम बात करेंगे जो ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है वो किस तरीके से होती है। तो ब्लड वेसल्स जो है सबसे क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी होती है बोन के। तो किसी भी तरीके से बोन का फ्रैक्चर हो या डिसलोकेशंस हो, इस वजह से हमें ब्लड वेसल्स की इंजरी देखने को मिल सकती है। अब ब्लड वेसल्स की इंजरी के कॉजेज हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। ये हमें रिफ्लेक्स वेसोस्पाज्म, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के कंप्रेशन से, हेमाटोमा से, इंटरनल थ्रोम्बस से, पार्शियल टीयर, कंप्लीट टीयर या इनकम्प्लीट टीयर, इन सब चीज़ों से हमें ब्लड वेसल्स की इंजरी देखने को मिल सकती है। अब इंजरी के इफेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो ये हमें माइल्ड स्टेमिया और गैंग्रीन के रूप में देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, डिले स्टेज में ये हमें स्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर के रूप में देखने को मिल सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। हमें पेन देखने को मिल सकता है पेशेंट में, पर्सनेसनेस देखने को मिल सकती है, पैरास्टेशिया देखने को मिल सकता है या फिर पैरालिसिस। ये सब केसेस हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। हम रेडियोग्राफ्स इंक्लूड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का, या फिर हम डॉपलर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एंजियोग्राम स्टडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। हम थ्रोम्बेक्टोमी करा सकते हैं, हम रिडक्शन करा सकते हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशंस का, हम एम्पुटेशन करा सकते हैं। अगर पेशेंट के अंदर हमें इरिवर्सिबल ब्लड सप्लाई दिख रही है तो हम एम्पुटेशन का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थली, हम टाइट जो सर्कलाइन बैंडेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनिशियल फेज में हम पेशेंट के पहले पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हम अर्ली मोबिलाइजेशन और एक्सरसाइजेस का यूज़ कर सकते हैं। थर्डली, हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रिड्यूस करना है हम उस पर काम कर सकते हैं। फोर्थली, हम उसकी फंक्शन को कैसे रिस्टोर करना है हम उस पर काम करते हैं। फिफ्थली, जो पेशेंट की वुंड हीलिंग और स्कार मैनेजमेंट पे हम काम कर सकते हैं। ये तो बात हुई इनिशियल फेज के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट सर्जिकल केसेस के बारे में। ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन हम पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। तो हम हैंड एलिवेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम थर्मोथेरेपी करा सकते हैं पेशेंट की, हम स्प्लिंट प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्चर दोबारा से नहीं आए पेशेंट। हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करा सकते हैं अनअफेक्टेड जॉइंट। अब हम बात करेंगे मोबिलाइजेशन फेज में हम क्या क्या करा सकते हैं। हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करा सकते हैं शोल्डर, एल्बो और फोर आर्म की। सेकेंडली, हम मोटर और सेंसिटिव एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं। थर्डली, हम उसके एनेस्थेटिक स्किन की केयर कैसे करनी है हम पेशेंट को ये समझा सकते हैं। फोर्थली, उसको हम मॉडिफाइड स्प्लिंट प्रोवाइड करा सकते हैं बेटर फंक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करके पेशेंट की हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।